गाइस सुप्रभात। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज निशा वर्मा एंड बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। तो बच्चों, एनिमल फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये बच्चों कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी लेक्चर हुआ करेगा उसका PDF आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा बच्चों ये कि ये जो एनिमल फिजियोलॉजी का वीडियो होगा वो आप लोगों को पर डे सुबह 9 बजे मिला करेगा। ठीक है। कभी कभार 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, बट वैसे जो जनरली टाइम रहेगा वो 9 बजे का रहेगा सुबह का। ठीक है। एंड थर्ड बच्चों ये कि जो हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पढ़ेंगे। ओके। इससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे TGT बायोलॉजी हो, PGT बायोलॉजी हो, LT बायोलॉजी हो या फिर नीट का हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बच के जाएगा। एंड नेक्स्ट ये कि बच्चों पूरा NCERT कवरेज होगा। फुल हम लोग NCERT को कवर करके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। एंड बच्चों, एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज पहला हम लोग जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है। तो किसी को पता हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है तो वो लोग डेफिनेशन को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। ठीक है। बाकी हम तो आप लोग को बता ही देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है। ये सारा पढ़ेंगे, पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को लेते हुए पढ़ेंगे। ये बच्चों जो वीडियो है वो पेन एंड पेपर मोड ज़रूर है, बट आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसीलिए आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और आप लोग को चैनल अगर हमारा अच्छा लग रहा हो, स्टडी मटेरियल अच्छा हो, तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। ठीक है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो हम लोग फूड कैप्चर करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग बीइंग जो भी फूड लेता है, उससे कैसे एनर्जी ड्राइव होती है, ये प्रोसेस ही डाइजेशन कहलाती है। ठीक है। तो डाइजेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है एंड सेकेंड होता है केमिकल प्रोसेस। अब देखिए, मैकेनिकल में क्या होता है? मैकेनिकल में किसी भी केमिकल या फिर डाइजेस्टिव जूस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये केवल मैकेनिकल ही होता है। एंड इसमें क्या क्या आता है? देखिए, मैस्टिकेशन आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आता है एंड कर्निंग मूवमेंट आता है। मैस्टिकेशन कहाँ होता है? माउथ में होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है? इसोफेगस में होता है। एंड कर्निंग मूवमेंट कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। एंड दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? एडिशन ऑफ एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस का एडिशन होता है। ओके बच्चों, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं प्रोसेस का, फिर हम लोग डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे, एक एक ग्लैंड को पढ़ेंगे और पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है। पूरा हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये 2 तरह से इसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं 2 स्टेप्स में। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, अथवा इसको जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो जीआई ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या आता है? ये देखिए, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है। ये माउथ से एनस तक पूरा होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। कंप्राइजेज माउथ एंड बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। दूसरा देखिए, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के क्या होते हैं? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का मतलब होता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, जो ऑर्गन हेल्प करते हैं, उनको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड,
टंग, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, दीज आर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन देख लेते हैं। इवोल्यूशन दैट इज कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं जिनको हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं, उसमें कैसा होता है, उसमें कैसा होता है कि यहाँ पे जो फूड होता है वो पूरा सेल के अंदर ले लिया जाता है और वहाँ पे इसका डाइजेशन कर दिया जाता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब प्रोटोजोन से थोड़े एडवांस एनिमल्स होते हैं पोरीफेरेंस। तो इनमें कैसा होता है, यहाँ पर यहाँ पे देखिए कोई भी कैविटी किसी तरह की नहीं होती है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो गया है पोरीफेरस में, और यहाँ पे एक डाइजेशन के लिए पैरागैस्ट्रिक कैविटी डेवलप हो गई है जिसको हम स्पंजोसील भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, और प्रोटोजोन्स में भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, जो डाइजेशन सेल के अंदर होता है वो इंट्रासेलुलर कहलाता है। क्योंकि प्रोटोजोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें एक ही सेल होता है, तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे इंट्रासेलुलर ही डाइजेशन होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पोरीफेरेंस में, तो यहाँ पे भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स को नाइडेरियंस भी कहते हैं। सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरेंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको गैस्ट्रोसील भी बोलते हैं। यहाँ पर डाइजेशन कैसा होता है, यहाँ पे इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है प्लेटीहेल्मंथ्स। तो प्लेटीहेल्मंथ्स में कैसा होता है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ओरिजिन हो जाता है और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें केवल एक सिंगल ओपनिंग ही होती है, वही माउथ एंड एनस दोनों का काम करती है। ठीक है, इसलिए इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए कोई एनिमल है, यहाँ पे ये सिंगल ओपनिंग है, तो ये एक्ट एज ए माउथ एंड एनस दोनों की तरह एक्ट करती है और इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं एस्केहेलमंथ्स। ठीक है, एस्केहेलमंथ्स टू ऑनवर्ड, मतलब एस्केहेलमंथ्स से लेके ह्यूमन बीइंग तक कैसा डाइजेशन होता है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, और इसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोलते हैं। मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक ट्यूब, हमारा जो पूरा बॉडी है उसको उन्होंने एक ट्यूब की तरह कंसीडर करा हुआ है और इसके अंदर भी एक ट्यूब, ठीक है, जैसे कि माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब बनती है तो इसको सेकेंडरी ट्यूब कंसीडर किया गया है, तो इसी को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो देखिए ये है बॉडी वॉल, ये देखिए यहाँ पर बॉडी वॉल दिख रही है, आउटर ट्यूब, ठीक है, ये देखिए बॉडी वॉल, तो ये पूरी हो गई हमारी बॉडी हो गई, तो ये एक ट्यूब हो गई, इसके अंदर एक ट्यूब इनर ट्यूब जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ये जो माउथ से लेके एनस तक होती है, तो इस प्लान को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फीडिंग हैबिट्स, किस किस तरह का एनिमल्स में हैबिट होता है फीड करने का। ठीक है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहला होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे एनिमल लेते हैं ये मतलब उनका मोड होता है फीडिंग का, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक, ये खुद अपना जो फूड होता है वो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक।
एंड सेकेंड होता है होलोफेटिक, प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक होता है जिसमें प्लांट प्लस एनिमल दोनों तरह का होता है, ठीक है। जैसे यूग्लिना, ओके। यूग्लिना क्या है बच्चों? यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक की तरह कंसीडर करा जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बीच, क्योंकि ये क्या करता है, डे टाइम में जब सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और अपना फूड बनाता है, और नाइट के टाइम पे जब यहाँ पर कोई भी किसी तरह का सनलाइट नहीं होता है तो ये एनिमल की तरह अपना फूड लेता है, ठीक है। तो उसको कनेक्टिंग लिंक भी माना गया है प्लांट एंड एनिमल के बीच का। एंड नेक्स्ट होता है इंसेक्टिवोरस, जैसे कि लेजार्ड्स होते हैं जो इंसेक्ट पर फीड करते हैं या फिर इंसेक्ट को खाते हैं, तो इनको इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। एंड नेक्स्ट होता है डेट्राइटस, डेट्राइटस या फिर सैप्रोफिटिक। ये क्या होते हैं, ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर फीड करते हैं तो उनको डेट्राइटस बोला जाता है। फीड्स ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर में क्या होता है, ये वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे यूनियो होता है, एम्फियोक्सस, पैरामीशियम एंड ब्लू व्हेल होती है। ये क्या करती है, मतलब ये फिल्टर करती है, फिल्टर कर करके, जैसे कि वाटर में होते हैं तो ये वाटर लेते हैं तो ये फिल्टर कर देते हैं, जो भी वहाँ पे चीज़ें होती है उनको निकाल देते हैं, ठीक है। और ये फिल्टर कर करके वाटर को ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फिल्टर फीडर। एंड नेक्स्ट होता है बोरेसियस फीडर। बोरेसियस फीडर का मतलब होता है एक्सेस फीडर, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड को लेते हैं, जैसे कि डॉल्फिन। फिर होता है सैंगीवोरस। सैंगीवोरस का मतलब होता है ब्लड सकर, या फिर जो भी ब्लड को फीड करते हैं तो उनको सैंगीवोरस बोलते हैं, ब्लड सकर बोलते हैं, जैसे कि लीच होता है, लैम्प्रे होता है, साइक्लोस्टोम्स एंड वैम्पायर बैट्स होते हैं, ये सारे सैंगीवोरस होते हैं। एंड नेक्स्ट होता है कॉप्रोफैगस या फिर स्यूडो रूमिनेंट्स भी बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, ये ईट ओन फीसिस, ये अपने ही मल पर फीड करते हैं, जैसे कि रैबिट होता है एंड जीनिया पिग होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है लार्वीवोरस। लार्वीवोरस क्या करते हैं, ये वो एनिमल होते हैं जो लार्वा के ऊपर फीड करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल होता है गैम्बोसिया। गैम्बोसिया क्या है, ये मॉस्क्यूटो फिश है, इसको मॉस्क्यूटो फिश भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फिश होती है वो क्या करती है, मॉस्क्यूटो के जो लार्वा होते हैं उन पर फीड करती है, ठीक है। तो फीड्स लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटोज, ओके। तो इसको अब नेक्स्ट होता है पॉयसीप्ला, जैसे फीड्स ऑन लार्वा, ठीक है। अब हम लोग बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यहीं तक रखते हैं आज। कल हम लोग इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। एंड बच्चों ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें देखते हैं कितने लेक्चर लगते हैं। वैसे तो 3-4 लेक्चर से ज़्यादा ही लगेंगे, और थोड़ा सा आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम आगे का प्रोसीजर कल देखेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।